Question number 5.13. A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. The angle of the dip is 0. देखिए एक बार मैग्नेट है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस है और यहाँ नल पॉइंट मतलब यहाँ जो एंगल ऑफ डिप है ज़ीरो है. तो यानी एंगल ऑफ डी ज़ीरो है, यानी मैग्नेटिक जो हमें फील्ड गिवन है वो क्या गिवन है, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही गिवन है. क्योंकि जो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाते हैं बी कॉस डेल्टा लगाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम किसी भी में फील्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, बी कॉस डेल्टा. यानी जब डिप ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आएगी. यानी 0.36 गॉस हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. एंड द एंगल ऑफ डिप इज ज़ीरो. व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ अ मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. अब देखिए इसको हम एक समझने के लिए थोड़ा सा एक ऐसा एक बार मैग्नेट मैंने ड्रॉ कर लिया. ये साउथ पोल है इसका, ये नॉर्थ पोल है. इसके पास इस बार मैग्नेट की वजह से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है. नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो इक्वल और अपोजिट है. इस बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या हो जाएगा, बी एच इस डायरेक्शन में होगा. सपोज बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, तो बी डैश और बी एच दोनों ही इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास इस बार मैग्नेट की वजह से इसके एक्सिस पे जो बी डैश होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, यानी 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. और ये किसके इक्वल होगा, बी एच, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा. अब हमें नल पॉइंट का बताना है व्हाट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. अब हम इसी बार मैग्नेट का जो हमें इसी में ही बार मैग्नेट है, सिचुएशन यही है, बस हमें इक्वेटोरियल यानी इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं. एक्सिस पे ना लेके हम 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नॉर्मल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी. इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना है कि वो कितना होगा. देखिए इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर इसके एक्सिस पे अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है तो नॉर्मल बाइसेक्टर पर फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना. ये नॉर्मल बाइसेक्टर पर इस मैग्नेट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ टू साउथ होगा. और जो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये फील्ड ऐड हो जाएंगे. ठीक है, और ये जो हमारे पास सपोज ये बी डबल डैश है नॉर्मल बाइसेक्टर पर इस मैग्नेट की वजह से फील्ड, तो इस मैग्नेट की वजह से बी डबल डैश कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है. तो यानी वो क्या हो जाएगा, बी डैश का हाफ हो जाएगा. और बी डैश हमारे पास कितना है, बी एच बाई टू. बी डैश कितना है, बी एच बाई टू. और जो हमारे पास पी पर यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और प्लस बी डैश बी डबल डैश, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और बी एच और बी एच बाई टू, यानी कितना आ जाएगा 3bh/2, यानी 3/2. और बी एच कितना है हमारे पास 0.36, 2 1 2 2 8 16, 18 3 0.54 गॉस. यानी जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0.54 गॉस का आएगा.